मैं सीना ठोक के कहता हूँ आफ्ताब जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक अपना आइडियोलॉजी है जिसके अनुसार सोच चल रहे हैं। अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाते हैं, मुखर होकर उठाते हैं। ये बात आपको स्पष्ट कह दें कि इंडिया गठबंधन के तरफ अल्पसंख्यक का झुकाव था, है और रहेगा। अगर इतने आप मुस्लिम के हितैषी हैं मोदी जी, इतने अगर हितैषी हैं। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश सचिव शमीम मंसूरी जी। शमीम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शमीम जी, बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक हलचल तेज है, सारी पार्टियों का कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का फार्मूला को लेकर चर्चा अभी हो रहा है। आपकी पार्टी की के लिए भी कहीं ना कहीं बैठक हो रहा है सभी पार्टियों को लेकर के। तो आप क्या चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में इस बार क्या कुछ होने वाला है? खासकर मुस्लिम नेताओं से हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुसलमान इस बार बिहार में क्या फैसला लेने वाले हैं? सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं आफ्ताब जी, सिर्फ मुस्लिम से राजनीति नहीं किया जा सकता। नहीं, मुस्लिम वोटर को लेकर एक तरफ नीतीश कुमार भी बड़े दावेदार कर रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर जिधर जाते हैं जीत उसकी हो जाती है, जो फैक्टर लेकर के चलते हैं। तो हम लोग ये बात आपको स्पष्ट कह दें कि इंडिया गठबंधन के तरफ अल्पसंख्यक का झुकाव था, है और रहेगा। रह गई जेडीयू, एक टर्म जेडीयू के तरफ अल्पसंख्यक का वोटर ट्रांसफ़र हुई। हाँ। लेकिन सीए एनआरसी के बाद ये माननीय नीतीश कुमार जी जो अभी वक्फ बोर्ड के काला कानून के खिलाफ में जो चले गए, इससे अल्पसंख्यकों में बहुत आक्रोशित है। उनकी पार्टी की एक से एक लीडर लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं। नवादा का 10-20 का तो नाम नवादा में गिना देंगे। पूरे प्रदेश से जितने भी अल्पसंख्यक लीडर थे वो एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं मुसलमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू को छोड़कर मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं जनसुराज की ओर टर्न अप कर रहे हैं। देखिए, ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ अल्पसंख्यक और हरी शोषित वंचित सभी लोग इंडिया गठबंधन, जो भी बीजेपी से त्रस्त हैं वो हम लोग के पास हैं शुरू से। कहते हैं कि आप लोग सिर्फ डराने का काम करते हैं, भाजपा को हराओ और महागठबंधन की ओर आओ। प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो कहते हैं कि भाजपा के हराने के नाम पर जो है मुसलमान को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो ऐसा कुछ आपकी पार्टी करती है क्या? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक अपना आइडियोलॉजी है जिसके अनुसार सोच चल रहे हैं। अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाते हैं, मुखर होकर उठाते हैं। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब मुखर से अपने सभी लोग आज़ाद है अपने बात उठाने के लिए, अपनी कौम की बात उठाते हैं मुखर होकर। तो आपको लगता नहीं है कि बिहार में एमआईएम को लड़ने से आपकी पार्टी महागठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है? देखिए, महागठबंधन का जहाँ तक नुकसान की बात, नुकसानी तो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ प्रभाव मगध में नहीं रहेगा। हाँ, सीमांचल के तरफ रहेगा, मगध में कोई बहुत। जेडीयू के कद्दावर नेता मास्टर मुजाहिद, अभी एक आपने नाम सुना होगा, पिछले बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे किशनगंज लोकसभा से, वे अभी इस्तीफा दे चुके हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो एक ट्रेंड चल रहा है बिहार के अंदर कि अब जो है जेडीयू पार्टी से तमाम मुस्लिम नेता जो है वो अलग हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, कहीं से 1% कोई गलत नहीं। नवादा में जितने भी आज के डेट में गिने चुने 1-2 लोग जेडीयू में शामिल हैं, बाकी लोग इस्तीफा दे चुके हैं। बाकी एलानिया मीडिया के सामने, सभी लोग के सामने इस्तीफा लेटर माननीय नीतीश कुमार जी के पास भेज चुके हैं। तो ये नवादा नहीं, पूरे बिहार से ये सिलसिला जारी है। कह रहा मुसलमानों के पक्ष में ये बिल आया है, ये कानून बना है। ये तो बोलेंगे ही ना, ये तो अगला आदमी 3 तलाक के बारे में बोला, मुस्लिम महिला के पक्ष में आया है बिल, मुस्लिम। अरे भाई मेरे, ये जो बिल आई है हमको ये बता देना, सिर्फ एक वक्फ बोर्ड के खिलाफ आपने जो षड्यंत्र आपने रचा वो कहीं से मुस्लिम के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए ये सही नहीं है। मैं सीना ठोक के कहता हूँ आफ्ताब जी। हाँ। ये कहीं न कहीं आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में हज़ारों ऐसे संस्था है जिसकी ज़मीन है, उस पर निगाह क्यों नहीं गई? सिर्फ मुस्लिम के लिए ही क्यों? अगर इतने आप मुस्लिम के हितैषी हैं मोदी जी, इतने अगर हितैषी हैं, तो आपके मुस्लिम की आवाज़ उठाने वाले नहीं बोले आप 3 तलाक का बिल लाएं,
जिसमें एक सदन में आपकी महिला, बोलने वाली महिला मुस्लिम नहीं है। 3 तलाक मुस्लिम का अभी जो आपने बिल लाया वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसमें आपके सदन में बोलने के लिए मुस्लिम कोई एक भी लीडर नहीं है। मोदी जी, इस पर भी तो गौर कीजिए। और आप बोल रहे हैं हम ही की ज़मीन, हमारी संपत्ति, आप बोल रहे हैं कि फिर लाके आप कहाँ बांट दे रहे हैं, कहाँ बांट दे रहे हैं? पासमानदा में ले जाकर बांट दे रहे हैं। मोदी जी, जितनी ज़मीन अभी आपके पास है उतना में आप मुस्लिम का भला कर सकते हैं। मुस्लिम का भला हम नहीं करने के लिए कर रहे हैं, आप पूरे आम आवाम की भला कीजिए, शोषित वंचित का भला कीजिए। हमारे लिए सोचना बंद कर दिए। हमारे लिए ऊपर वाला है जो सोचता है हर वक्त। हाँ, हाँ, हमारे लिए सोचने वाला अल्लाह है, बाकी कोई नहीं है।